तो फिर वो इस तरह मेरा ऑपरेट किया उन्होंने। तो जब निकाले अंदर से जो मेरे स्क्रू निकले और जो फिक्सेटर के साथ वो चूड़ी वाले जो पेच इतने देर लंबे कसे हुए थे वो ऊपर से निकल थे, अंदर से जंग था, वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए, अभी भी मेरे पास पड़े हुए। फिर मैंने कहा चलें, ये डॉक्टरों का कसूर तो नहीं है, जिन्होंने सप्लाई दी उनको उनका कसूर है, जिन्होंने, अब डॉक्टर ने नहीं पता ये ऊपर पॉलिश है इसके अंदर क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अंकल जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर हॉकी खेलते रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम इन्होंने हॉकी खेली है। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से जो इनकी टांग है वो डैमेज हो गई। सारा किस्सा हम इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर इलियास, जो GM इलियास के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं, लॉन्ग टाइम आपने जो हॉकी खेली है तो हॉकी को लेफ्ट कब किया और आपकी टांग का जो इंसिडेंट ये कब हुआ? बेटे मैंने 83 से मैंने हॉकी शुरू की थी, तो 84 में मैं कैंपों में आना शुरू हो गया था। 85, 86, 89, इस तरह 89 तक मैं आता रहा। फिर मुझे 84 में ही डायबिटिक्स होगी, 84 के एंड में डायबिटिक्स होगी, मगर मैंने डायबिटिक्स का किसी से जिक्र नहीं किया। मैं SR गर्देरी साहब है जो प्रिंसिपल ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भी रह चुके हैं और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। तो मैंने उनसे फिर मशवरा किया, मैं कि जी इस तरह मैं तो हॉकी का प्लेयर हूँ, तो मेरे तो ये मुझे डायबिटिक्स आ गई है, अब मैं क्या करूँ? कहते कुछ नहीं होता, इंसुलिन लगाओ, खेलो, तुम्हारा भी, तुम अभी 16 साल के हो, 17 साल के हो, तो बचपन में हो जाती है, कोई बात नहीं, तुमने ज्यादा मशक्कत की है, अपनी जान से ज्यादा मशक्कत की है। कौन से कैंप में थे? मैं कहा जी जून जुलाई में कैंप लगा था एक हॉकी स्टेडियम में, कोचिंग सेंटर में, तो वहां पे मुझे हो गई थी ये शुगर। मगर मैंने फिर अब इसको अपने आप को संभाला और मैं हॉकी खेलता रहा। फिर मैंने खेला, मैं बाहर के मुल्कों में भी मैं जब हॉकी खेलने जाता था, मुझे मेरे जो कलीग्स, मेरे दोस्त होते वो कहते थे कि यार तू झूठ बोलता है, तुझे शुगर नहीं है, शुगर वाले बंदे को तो सांस ही बड़ा चढ़ता है, वो तो भाग नहीं सकता इतना, तू तो, तेरा तो फेफड़ा ही इतना, बस वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता जिसको पंजाबी का वर्ड है, तो तू तो माशाल्लाह बड़ा फिट है। मैं कहा ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरे। तो फिर उसके बाद मुझे 89 में सैफ से मिल गया। फिर मैं 90 में मेरा पहला टूर हुआ जब मस्कत ओमान का था। फिर 92, 93 में भी हुआ। फिर हमारा इस तरह इंडिया के भी मेरे 97 में हुआ। फिर 97 के बाद 2000 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर इस तरह 2005 में हुआ, 2007 में हुआ। इस तरह मैंने बहुत सारे टूर इंडिया के भी किए हैं, मैं इंडिया की बहुत सारी रियासतें खेली हुई हैं। तो ये टांग के साथ आपका इंसिडेंट कब हुआ? बेटे ये मेरा 2014 में, मैं शेखपुरा रोड पे जा रहा था जब मेरा कारोबार ये बंद हो गया। मुझे वहाँ कौन सा कारोबार करते थे? बेटे मैं शॉपिंग बैग का काम करता था, मेरी पीछे मशीनें लगी हुई हैं, वो मैं चलाता था। तो जब बेटे मेरा ये एक्सीडेंट हुआ तो मैं बेहोश हो गया था। वो दो लड़के, एक्सीडेंट आपका किस तरह से हुआ? बेटे वो दो लड़के व्हीलिंग करते हुए आए मोटर बाइक पे, वो मेरे सामने से आए, मैं इस तरफ अपनी साइड पे जा रहा था। जब उनका व्हील नीचे लगा वो मेरी तरफ आ गए। उनका जब व्हील नीचे लगा ना, टेढ़ा था उनका व्हील, वो जब उनका व्हील मेरी तरफ आया वो उन्होंने हिट किया यहाँ पे, यहाँ से इसके काफी सारे पीसीज हो गए। मुझे वो दुकानदार जो साइड पे बैठे थे सड़क पे, उन्होंने उठा के मेरी गाड़ी सारी बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में दूरी होगी। तो वो फिर मुझे उन्होंने उठाया, फिर मुझे जब पानी मेरे मुंह पे उन्होंने छिड़का तो कहते आप कहाँ पे जा रहे हो? मैं कहा जी मैं कहाँ पे हूँ? कहा आप शेखपुरा रोड पे हो। तो मैंने कहते आप जल्दी से अपने दोस्त का नंबर बताओ। मैंने कहा हाँ यहाँ पे एक जट है उसको बुला लो। वो गाड़ी लेके आ गया, उन्होंने मुझे उठाया, बाकी दोस्तों को फोन कर दिया, गुरकी हॉस्पिटल लगे। गुरकी हॉस्पिटल में रात को फोन किया, उस दिन दूसरा रोजा था जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। सुबह 8 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो शाम को फिर मेरा खून की बोतलें की भी जरूरत पड़ी क्योंकि मेरा कट गया था सारा, ये सारा मेरा ब्लडिंग भी यहाँ से होती रही मेरी। तो वो मेरे कपड़ा बांध के उन्होंने फिर मुझे ना हॉस्पिटल पहुँचाया। फिर वहाँ पे मेरे कुछ चंद दोस्त आ गए मुझे खून देने के लिए, भी हीमोग्लोबिन की कमी होगी मेरे अंदर। तो फिर ये बेटा मेरी ये थोड़ी सी स्टोरी है ये वाली एक्सीडेंट की। तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी 3-4 दफ़ा ऑपरेट इसका करवा चुका हूँ। एंड फिर मेरा काजी हॉस्पिटल से भी हुआ 2017 में, सही तरह टांग नहीं मेरी जुड़ी। फिर मैं उनके पास चला गया, 1122 के चेयरमैन है डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, जो नसीर हॉस्पिटल के नाम से। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा सर ये मेरे ये फिक्स स्टेटर पड़े हुए हैं और मुझे ना मेरी टांग बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती है और मेरे ना हर माह के बाद रेशा निकालते हैं टक लगा के, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है सर, मैं क्या करूं? उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, उन्होंने कहा इसको अभी निकलवा दो। मैं कहा सर मुझे बहुत दर्द, इसको अभी निकलवा दो, मैं जो बात करूं मुझे अभी निकलवा दो। डॉक्टर रिजवान नसीर, इनके रिजवान साहब के वाले साहब नसीर साहब। मैं कहा सर निकाल दें। सर कितना खर्चा आएगा?
लोगों से 1.5 लेता हूँ, आपसे 1 लाख लूँगा, आप स्पोर्ट्समैन हो, ठीक है सर। अरेंज करके मैंने 2-4 दिन में दे दिया कि कैसे भी किया। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी मदद की, कुछ मेरे कलीग्स ने मेरी मदद की। वो एट ए टाइम तो इतना, क्योंकि मैं तो बेड रेस्ट पे था, तो फिर वो इस तरह मेरा ऑपरेट किया उन्होंने। तो जब निकाले अंदर से जो मेरे स्क्रू निकले और जो फिक्सेटर के साथ वो चूड़ी वाले जो पेच इतने देर लंबे कसे हुए थे, वो ऊपर से निकल थे, अंदर से जंग था। वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए, अभी भी मेरे पास पड़े हुए। फिर मैंने कहा चलें, ये डॉक्टरों का कसूर तो नहीं है, जिन्होंने सप्लाई दी उनको, उनका कसूर है। जिन्होंने, अब डॉक्टर ने नहीं पता ये ऊपर पॉलिश है, इसके अंदर क्या है, मगर ये उनको चाहिए था कि इस चीज को देख लेते किसी की। अब मेरी उस वजह से टांग नहीं बेटे सही तरह जुड़ पा रही। अभी ये मेरा जो 6 माह पहले भी थोड़ा सा मैं स्लिप कर गया था, वो फर्श पे एक लड़का वो वाइपर लगा रहा था केमिकल फेंक के, तो मैं गिर गया। अभी मैं 6 माह बाद फिर 1 माह हुआ उठा हूँ मैं, 1.5 माह, अभी फिर मैं तकरीबन रेस्ट पे ही हूँ। तो क्या आपकी इस टांग पे वजन नहीं पड़ता? वजन बेटे पड़ता है, मगर ये टांग बांध के पड़ता है। बगैर टांग खोले मैं बेटे 1 कदम भी नहीं चल सकता, मैं यहाँ तक भी नहीं, कैमरे तक भी नहीं जा सकता। मतलब आपने इसको टाई अप किया होगा, इस वजह से इस पे वजन आ रहा है। यहाँ से भी टूटी हुई है, यहाँ से भी 6 स्क्रू, इसके 6 स्क्रू हैं यहाँ पे, और उनमें से 4 टूटे हुए, अभी भी टूटे हुए हैं, मगर मैं हिम्मत से काम कर रहा हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, आप हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और हॉकी हमारी जो है वो नेशनल जो है स्पोर्ट भी है, तो जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो हमारे यंगस्टर हैं? बेटे मैं तो यंगस्टर्स को यही कहूँगा, उनके लिए तो मैं अपनी फेडरेशन को या अपने अरबाब इख्तियारात हैं, जैसे हमारे इमरान खान साहब हैं, उनके नीचे उनकी पूरी टीम है, उनको ये मैं कहूँगा कि जैसे पहले हॉकी में होता था ना कि स्कूल के ज़माने से बच्चा शुरू करता था तो कॉलेज जाते जाते यहाँ तो वो कॉलेज में पहुँच जाता था या उसको उसी वक्त जॉब्स मिल जाती थी। अब बेटे जो कोई खेलेगा उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप हॉकी को छोड़ो मत, खेलो हॉकी को, ये हमारा कौमी खेल है, इसने हमें दुनिया में रोशनास करवाया है। तो मेरे बेटे मैं कहता हूँ कि आप साथ साथ तालीम पे भी रखो अपना था। अगर आप तालीम के साथ भी आप रखोगे तो फिर आपको 2 आपके अंदर बेहतरियां आ जाएंगी, एक स्पोर्ट्स आ जाएगी, दूसरे बेटे आपके पास एजुकेशन आ जाएगी, और तीसरा आपके पास अपना माइंड होगा। आप बिजनेस में जाना चाहते हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे बिजनेस में चले जाओगे। तो मैं तो कहूँगा हॉकी को इतने बुरी निगाह से ना देखो, ये बड़ी प्यारी चीज है। इसने हमारे मुल्क को वो फ्लैग ऊपर किए हैं कि हम सारी जिंदगी किसी और काम में ऊपर नहीं कर सकते थे। या हमारी आर्मी ने हमें ऊपर किया, या हमारी हॉकी ने ऊपर किया। और सारे पैसे बेटे मुझे पता है कि क्रिकेट में ही है, हॉकी में इतना फंड्स नहीं है, मगर आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर होता जा रहा है। मैं हुकूमत से यही कहूंगा कि आप इसके लिए जॉब्स को खोल दो, बच्चों के लिए खोल दो। हमने तो अपनी जिंदगी जैसे गुजारनी थी गुजार दी, और पता नहीं अब किस वक्त बुलावा अल्लाह का आ जाए। अल्लाह पाक बेहतर कह रहे हैं। बिल्कुल इलियास साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पैशन के साथ आपको सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए होता है, जो प्रोफेशनली आपके घर को, आपके किचन को, इवन डैट जो आप पैशन अपना इख्तियार कर रहे हैं उसको भी बहुत ही बेहतर तरीके से चला सके। और ये थी इलियास की साहब की जो है बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के टांग जो है फ्रैक्चर होने के बावजूद, इंसिडेंट होने के बावजूद वो लोडिंग रिक्शा चला रहे हैं, घर का सोर्स ऑफ इनकम चला रहे हैं, घर की किचन को चला रहे हैं, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही स्ट्रगल के साथ जो है वो वे ऑफ लाइफ गुजार रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थी इलियास साहब की मोटिवेशनल स्टोरी। अपनी फीडबैक और लाइक से हमें जरूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।